सर्वप्रथम हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात गुरु विषय को आप लोग के समक्ष बताया जाएगा कि गुरु तत्व क्या है। गुरु गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदा, 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 गोविंदा गुरु गोविंदा, गुरु गोविंदा 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 गोविंदा गुरु गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदा, गुरु गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदा, गुरु गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदा, गुरु गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गुरु गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदा, गुरु गोविंद भगवान की। महापुरुष गुरु साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। वो भगवान का ही दिव्य स्वरूप है। जब कोई जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, माया निवृत्ति हो जाती है, भगवान का दिव्य आनंद ज्ञान, भगवत प्राप्ति जब कर लेता है तो भगवान का समस्त सामान महापुरुष को भगवान प्रदान कर देते हैं। तो जो भगवान के पास शक्ति है, दिव्य गुण हैं,
वे समस्त शक्तियाँ, समस्त दिव्य गुण, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, माया निवृत्ति, ये सब महापुरुष को मिल जाती। इसलिए वो भगवान के बराबर हो जाता है, कोई भेद नहीं होता, दोनों बराबर हो जाते हैं। अरे बराबर भी नहीं, अपितु जब कोई जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो भगवान का दिव्य सामान तो मिल ही जाता है, भगवान प्रदान कर ही देते हैं। इतना ही नहीं, भगवान उस महापुरुष के दास बन जाते हैं और दास बन करके उसके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? ताकि उस भक्त की चरण धूलि उड़े, महापुरुष की चरण धूलि उड़े तो मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग रेणु भी। यानी महापुरुष की चरण धूलि उड़े, पूये ये त्यंग्री रेणु भी, उसकी रेणु उड़े, उसके चरण रज उड़े और मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। वो भगवान जो परमहंसों की समाधि में नहीं जाते, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि युगों तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या, वायु पीकर रहते हैं, उनकी समाधि में भी नहीं जाते, लेकिन महापुरुष के पीछे पीछे चलते हैं चरण धूलि पाने के लिए, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। अरे भला भगवान पवित्र होंगे, वो तो खुद पवित्र हैं, लेकिन भक्तों के, महापुरुषों के पीछे पीछे चलते हैं भगवान। वो महापुरुष यदि कभी अनंत पुण्यों के, संचित पुण्यों के जब उदय होता है, संचित पुण्यों का, और वो महापुरुष यदि हमें मिल जाए, सामने आ जाए, वो हमें दर्शन दे दे, सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। जो नित्य आनंद में लीन रहता है, प्रेमानंद में लीन रहता है, वो हमारे पास आया, हमें दर्शन दिया। अरे संसार में भी ऐसा नहीं होता, कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी से रखना नहीं चाहता, छोटे आदमी से बात नहीं करना चाहता, उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, उसके घर नहीं जाना चाहता। लेकिन भगवान जिनके अंदर समस्त दैवी शक्तियों का निवास है, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, सब दिव्य दिव्य सामान है, वो हम फटीचरों को दर्शन दे रहे हैं। उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो हमारे सामने आके खड़े हो गए। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हमने कोई मूल्य थोड़े ना दिया महापुरुष को, हमने क्या दिया? हमारे अंदर ऐसा है क्या जो हमारे सामने आके वो खड़ा हो जाए? लेकिन फिर भी खड़ा हुआ, फिर भी वो हमारी ओर देख रहा है। जो नित्य निरंतर भगवान के दिव्य दर्शन करता है, वो अपने प्रेमानंद को छोड़ करके, उस पे कंट्रोल करके प्रेमानंद पर हमारी ओर देख रहा है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हम महत्व नहीं समझते। वो हमारे पास आके खड़ा हुआ, ऐसा क्या है भाई हमारे अंदर जो खड़ा हो जाए महापुरुष? फिर हमारी ओर देखा, अरे भाई वाह, अब तो और कमाल हो गया। फिर हमसे कुछ बोला, फिर तो सौभाग्य की क्या सराहना की जाए। यदि कोई बस इतना ही सोच ले कि महापुरुष का यदि कोई मूल्य आंक ले,
मूल्यांकन कर ले, उसके महत्व को समझ ले, जान ले, तो फिर उसे भगवत प्राप्ति तुरंत हो जाएगी, देरी नहीं लगेगी, क्योंकि उसने जान लिया, महापुरुष के महत्व को समझ लिया। अगर एक सेकंड को यदि किसी को महापुरुष का संग मिल जाए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई कहे भाई हमें तो महापुरुष मिले, हमने उनको देखा भी, हमने उनसे बात भी की और उन्होंने हमको चिपटाया भी, लेकिन हमें भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई जी। उसका एक ही कारण है कि हमने उसे महापुरुष तो माना, लेकिन उसकी कृपाओं को रियलाइज नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर श्रद्धा नहीं की, उसके आदेशों का पालन नहीं किया। हमारी श्रद्धा विश्वास में कमी थी। जिस क्षण, जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि महापुरुष है, वो महापुरुष जिसके पीछे पीछे भगवान चलता है, ये वो शक्ति है जो भगवान को भी नचा देती है, इसके पास वो प्रेम नामक शक्ति है, इस महापुरुष के पास, इसके पीछे पीछे भगवान चलता है, ये सदा नित्य भगवान के प्रेमानंद में लीन रहता है। ये मुझे मिला, इसने मुझे देखा, मुझसे बात की और मुझे ये भी कहा कि तू मेरा है। फिर तो उस व्यक्ति को पागल हो जाना चाहिए, विभोर हो जाना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन स्त्री पति सभी कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, गुरु ने भी कह दिया तू मेरा है। बस इतना ही हमने महत्व समझा गुरु का। तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि हे श्री राम, बस तुम मुझे एक बार यह कह दो कि तू मेरा है, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए प्रेमानंद, मुझे नहीं चाहिए माया निवृत्ति। मैं तो नित्य निरंतर इसी वाक्य को सोच सोच करके, चिंतन कर करके विभोर रहूँगा कि तुमने मुझे कहा है कि तू मेरा है। हे श्री राम, तुमने मुझे कहा कि तू मेरा है, बस मेरा काम हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दुख निवृत्ति चाहिए, ना आनंद प्राप्ति चाहिए, ना माया निवृत्ति चाहिए। मैं तो दिन रात इसी में विभोर होके घूमूंगा कि मेरे श्री राम ने मुझे कहा तू मेरा है। तो देखिए, हमने उसके वाक्यों का महत्व नहीं समझा, हमने महापुरुष का महत्व नहीं समझा, हमने उसे साधारण समझ लिया, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जिस दिन श्रद्धा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस दिन हमारा काम बन जाएगा। महापुरुष ने हमें कितना हमारे ऊपर उपकार किया है, हमें तत्व ज्ञान दिया, शास्त्र वेदों का ज्ञान जो अनंत काल तक हम नहीं समझ सकते थे, अनादिकाल से अब तक समझा नहीं, आगे भी नहीं समझ सकते थे। इतना गूढ़ ज्ञान है शास्त्र वेदों का। अगर पढ़ भी लेते तो क्या होता, तर्क वितर्क कुतर्क संशय डाउट्स ही रहते हमारे अंदर। हम कभी उन संशयों को, उन उलझनों को सुलझा नहीं पाते। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। और उलझ के रह जाते, कौन सुलझाता? ऐसे जीवन बीतता चला जाता अनंत काल तक। अनादिकाल से तो ऐसे ही बीता है, संशय तर्क वितर्क कुतर्क कर करके आगे भी ऐसे ही बीत जाता। तो महापुरुष ने हमें शास्त्र वेदों का सरल सुगम रहस्य समझाए, बताए, समझाया, तत्व ज्ञान दिया, ईश्वर की तरफ मोड़ने का
सरल सुगम साधन बताया कि यह करो और यह ना करो। पग पग पे संभाला, बताया कि ये करो और ये ना करो। कितनी बड़ा हमारे ऊपर उन्होंने उपकार किया, इतना बड़ा उपकार किया उन्होंने। मैं कहती हूँ सबसे बड़ी कृपा ही यह है कि जो हमें ईश्वरी संबंधी तत्व ज्ञान दिया। अन्यथा तो देखिए, आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कुछ और कहा, निम्बार्काचार्य जी ने कुछ और कहा, रामानुजाचार्य जी ने कुछ और कहा, वेद शास्त्र कुछ और कहते हैं। सब विरोधाभास है। उन सब का समाधान कैसे हम प्राप्त कर सकते थे अपनी बुद्धि के द्वारा? ये तो महापुरुषों ने, जो हम अनंत काल तक नहीं समझ सकते थे, जिन शास्त्र वेदों के रहस्यों को, विरोधाभासों को, वो गुरु ने अत्यंत सरल रूप में, सुगम रूप में हमको समझा दिया, बता दिया। सरलता से हमारी कैटेगरी का बन करके कि इनको इतना कठिन कठिन तो कुछ समझ में आएगा नहीं, बिल्कुल सरल रूप में हमारे सामने रख करके और हमें शास्त्र वेदों का ज्ञान करा दिया। गुरु ने अपनी बुद्धि दी, ईश्वरीय बुद्धि, जिसके द्वारा हमें तत्व ज्ञान हुआ। ये माइक बुद्धि से तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हम कभी अहंकार ना करें, अजी हम तो सब समझ गए जी। अरे नहीं समझे तुम। जिस दिन ये अहंकार कर लिया हम सब समझ गए, बस तुम चले गए, पतन हो गया तुम्हारा, नीचे गिर गए। जब गुरु अपनी बुद्धि देता है, ईश्वरीय बुद्धि, उस ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा हमें ईश्वरीय तत्व ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता है। वरना तो देखो, गुरु ज्ञान देता रहता है, हम भूलते रहते हैं। अजी उस समय तो पूरा याद हो गया था, लेकिन अब नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो माइक बुद्धि आ गई ना। गुरु के ज्ञान को पाने के लिए गुरु की ही कृपा अत्यंत अनिवार्य है। यानी गुरु अपनी बुद्धि देगा, ईश्वरीय बुद्धि। उस ईश्वरीय बुद्धि से ही तत्व ज्ञान हो सकता है। और वो ईश्वरीय बुद्धि कब देगा? जब हमारा पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण श्रद्धा होगी उस पर, तब वो ईश्वरीय बुद्धि मिलेगी। वो तो सबको दे रहा है सामान, सब पर कृपा समान रूप से कर रहा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसकी कृपा को कैसे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। सब पर समान रूप से उनकी कृपा व्याप्त है। जैसे यूँ समझिए, बारिश हो रही है, कोई गर्म लोहा रखा है, तो उस पर पानी की बूंद पड़ी तो छन्न करके भस्म हो गई, बूंद खत्म, समाप्त हो गई। गरम लोहे पे जैसे ही बूंदें पड़ी बारिश की, तो वो बूंदें समाप्त हो गई, जल गई, भस्म हो गई। वही बूंद यदि कमल के पत्ते पर पड़ी तो मोती की तरह से चमकने लगी, चमचमाने लगी, चमकने लगी मोती की तरह से कमल के पत्ते पर जब वो बूंद गिरी तो। और वही बूंद समुद्र में पड़े, सीप में पड़ी, स्वाति का जल, तो देखिए वही बूंद मोती बन गई। बूंदें तो वही है, समान रूप से बारिश हुई, लेकिन एक भस्म हो गई बूंद और एक मोती के समान चमकने लगी कमल के पत्ते पर, और एक सीप में पड़ करके मोती बन गई। ठीक ऐसे ही गुरु की कृपा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, सब पर हो रही है, लेकिन ये हमारे अंतःकरण के पात्र के अनुसार हमें उसकी कृपा का रियलाइजेशन होता है। बहुत अधिक पाप है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु कितना भी बोलता रहे, कुछ भी आदेश देता रहे, बस खाली गुरु बना लिया। अब गुरु जी आप कुछ भी बोलो, हमको पता नहीं, हमने आपके नाम का ठप्पा लगा लिया है बस। और यदि गुरु ने और कुछ उसको डांटा, समझाया, कुछ कर दिया तो और बुराइयां शुरू कर देगा वो तो, क्योंकि अंतःकरण मलिन है, गंदा है।
तो उस पर कोई असर नहीं होगा, चिकना घड़ा है वो, तो कृपाओं का कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। जैसे जले हुए तपे हुए लोहे पर बूंदें पड़ जाती हैं तो भस्म हो जाती हैं वो बूंदें, वैसे ही गुरु कृपा भी अत्यंत पापी हृदय पर कृपाएं सब खत्म हो जाती हैं, असर नहीं कर पाती, क्योंकि पाप से ग्रसित है वो हृदय, अंतःकरण। किसी का बहुत थोड़ा बहुत शुद्ध है तो वो उसको असर होगा, वो थोड़ा बहुत चलेगा भगवान की तरफ, और जिसका पूरा शुद्ध है वो तेजी के साथ चलेगा, गुरु के आदेश का पालन करेगा, उसके बताए हुए तत्व ज्ञान को समझेगा और उस पर चलने का प्रयास करेगा, तेजी से चलेगा। जब तेजी से चलेगा, 24 घंटे लगा है गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, तब उस जीव पर गुरु विशेष कृपा करता है। विशेष कृपा, वो विशेष कृपा क्या है? वो विशेष कृपा यह है कि जब जीव पूर्ण शरणागत हो जाता है तो फिर आनंद प्राप्ति, भगत प्राप्ति, माया निवृत्ति करा देता है गुरु। जब अंतःकरण उसका शुद्ध हो गया, साधना करते करते, गुरु आदेश का पालन करते हुए, साधना करते हुए जब पूरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब गुरु का काम आया, वो विशेष कृपा करेगा, उसके अंतःकरण में दिव्य शक्ति प्रदान करेगा। उस दिव्य शक्ति के द्वारा जब दिव्य शक्ति मिल जाएगी तो माया निवृत्ति हो जाएगी, आनंद प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का समस्त सामान मिल जाएगा महापुरुष को। ये उसकी विशेष कृपा है। और उसके पहले हमें उसके बताए हुए आदेश का पालन करना होगा, उसका संग करना होगा। महापुरुष का संग करने से, उसके दर्शन से, उसके संग से दो काम होते हैं। महापुरुष के दर्शन से पाप समाप्त होते हैं और महापुरुष के संग से, उसके सत्संग से पापों की प्रवृत्ति कम होती है, यानी पाप करने की प्रवृत्ति हमारी कम होगी। ये दो काम होंगे। एक बार नारद जी द्वारिका गए भगवान श्री कृष्ण के पास, तो भगवान ने कहा आइए आइए देवर्षि नारद जी, और अपने सिंहासन पर बिठाया नारद जी को और खुद चरणों में बैठ गए नारद जी के भगवान, और कहने लगे बहुत बढ़िया हुआ आज आप हमारे महल में पधारे, आपके दर्शनों से तो मेरे समस्त पाप समाप्त हो गए, खत्म हो गए। अरे भला भगवान के पाप, भगवान ऐसा क्या पाप करता है जो समाप्त हो जाएंगे? भगवान के पास भी कोई पाप ठहर सकता है क्या? आ सकता है क्या? छू सकता है क्या? लेकिन भगवान ने ये वाक्य हम लोगों की तरफ से, जीवों की तरफ से बोला कि तुम्हारे दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। तो देखो, संतों के, महापुरुषों के दर्शनों से पाप समाप्त होते हैं और उनके सत्संग से हमारे पाप करने की प्रवृत्ति कम होती है और भगवान में मन विशेष रूप से लगता है महापुरुष के संग से, क्योंकि उसके जो वाइब्रेशन होते हैं उसमें ये विशेष लाभ मिलता है जीव को। उसके पाप जब समाप्त होते हैं, तो जब पाप समाप्त हुए तो क्या होगा? पाप ही तो ऐसा है जो भगवान की तरफ नहीं बढ़ने देता। तो जब पाप समाप्त होंगे तो महापुरुष का डायरेक्ट कांटेक्ट जीव को मिलेगा, भीतर असर करेगा, अंतःकरण में टच करेगा, उसकी वाणी, उसका सानिध्य, जिससे विशेष रूप से जीव भगवान की तरफ चलता है। और जब वो थोड़ा थोड़ा जीव शरणागत होने लगता है महापुरुष के आदेश का पालन करके, उसकी शरणागति करके, तो फिर देखिए धीरे धीरे उसके भीतर महापुरुष की वाणी असर करने लग जाती है, महापुरुष की कृपाएं मिलने लग जाती हैं। तब महापुरुष क्या करता है? अपनी दृष्टि उस जीव पर स्थिर कर देता है। अब उस जीव का उठना बैठना, खाना पीना, उसका आहार विहार सब महापुरुष की नजरों में है।
महापुरुष उसे लगातार टकटकी लगा के देख रहा है, भले वो सामने हो या ना हो। और यदि वो कोई गलत काम करता है तो महापुरुष किसी भी प्रकार से पत्रों के द्वारा या स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट आकर के, अगर वो संसार में हैं तो आ जाएंगे, किसी ना किसी बहाने से उस जीव को समझाएंगे, बताएंगे, सावधान करेंगे, बार बार उस जीव को पाप करने से रोकेंगे, अनेक प्रकार से लाड़ दुलार पुचकार करके उसे किसी भी प्रकार से पाप करने की प्रवृत्तियों से बचाएंगे, उसके पतन होने से उसको सावधान सतर्क करते रहेंगे। बहुत मेहनत करता है महापुरुष, उसके परिश्रम को बता नहीं सकती मैं। तो महापुरुष परिश्रम करता है जीव के साथ, और यदि जीव ने ठान लिया कि मुझे तो महापुरुष की बात माननी ही नहीं है, अपनी मनमानी करनी है, तो फिर महापुरुष भी कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, तू अपने आप पतन कर रहा है अपना। तो जो अच्छा कार्य हमारे द्वारा हो जाता है, जब हम महापुरुष के आदेश का पालन करते हैं, तब हमारी प्रवृत्ति भगवान में लगती है, पाप से हमें छुटकारा मिलता है, पाप में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। जब महापुरुष के आदेश का पालन करते हैं, उसके तत्व ज्ञान को दिमाग में रखते हैं, तो महापुरुष की कृपा से, क्योंकि उसकी बुद्धि हमें मिल जाती है, तो उस बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा हम भगवान नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। तो ये महापुरुष की कृपा है, उसकी कृपा से कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं कर रहे। बुद्धि तो माइक है, वो तो गलत काम कराएगी, वो अच्छे काम कैसे करा सकती है। तो जब हम भगवान नाम लेते हैं तो वो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से, भगवान का नाम लिया, उनका ध्यान किया, ये सब गुरु कृपा से हुआ। उसमें सदैव गुरु की कृपा मानो। जो भी अच्छा काम हमसे हो जाता है, दान पुण्य हो गया, भगवान का नाम ले लिया, भगवान के निमित्त यदि हमने कोई भी कार्य किया, ये केवल गुरु का ही परिश्रम है, गुरु की ही कृपा है। और कोई गलत काम हुआ हमारे द्वारा, वो जब हमने गुरु के तत्व ज्ञान को जहाँ छोड़ा, जहाँ गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, बस जीव का पतन हो जाएगा, गिर गया जीव। फिर कभी उसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी भगवान से या गुरु से, रो रो करके भीतर फील किया, तो गुरु वर्तमान स्थिति को देखता है, पिछला क्या किया वो नहीं दिखता रिकॉर्ड को, वो फिर से गले लगा लेगा, फिर से तुमको संभाल लेगा, फिर से तुम्हें उस मार्ग का पथिक बना देगा, ईश्वरीय मार्ग का, जहाँ पर हम चले ही नहीं कभी। उस मार्ग पर पीछे संभालता संभालता हमें ले जाएगा, जहाँ कहीं गिरने की संभावना होगी तुरंत हमें संभाल लेगा, प्यार से, डांट के, पुचकार के। लेकिन जब गुरु हमें कभी डांट देता है, हमारे दोषों को देख करके दुखी हो जाता है और बरबस प्यार बस वो हमें डांट देता है, तो हमें बुरा लगता है, हमारे गुरु ने हमें ये कहा सबके सामने। अरे अकेले में कुछ भी कह देते, सबके सामने कह दिया, जाओ अब हम नहीं जाएंगे, और उठ पटांग हम बातें करने लग जाते हैं, गुरु के विपरीत सोचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। जो गुरु हमारे कल्याण के लिए दिन रात प्रयत्नशील है, हम उसी के खिलाफ सोचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं और करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि हम गुरु के आदेशों का भी पालन नहीं करते, गुस्से में संसार की तरफ बढ़ जाते हैं। उस समय कितना गुरु को फील होता है, अरे मैंने तो ममत्ववश इसे डांट दिया ताकि गलत काम ना करे, ये पतन से बचता चला जाए। लेकिन हमने कहा नहीं जी, हमें तो ऐसा संग करना ही नहीं है जहाँ पे डांट पड़े, हमें वो गुरु नहीं चाहिए जो हमारे दोषों को बताए। तो फिर उसका पतन तो निश्चित है ही है। जैसे यूँ समझो कि कोई जहाज में खूब सारे लोग बैठ करके एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, ठीक है, जहाज है, अपना आराम से बैठो, नाचो गाओ कूदो, आराम से जहाज में बैठे हैं, कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा है।
आके बैठ गए, बस जहाज वाला अपने आप जहाज ले जाएगा। लेकिन कोई बीच समुद्र में जाके नदी में या समुद्र में कूद पड़े और फिर कहते हैं जहाज वाले ने बचाया नहीं, तो तुम कूदे क्यों? जहाज वाले ने तो कहा नहीं था कूद जाओ, या तुमको धक्का मारा हो किसी ने, ऐसा भी नहीं था, तुम अपने मन से कूद गए। जब कूद गए, जहाज को तुमने छोड़ दिया, तो तुम पार कैसे पहुंचोगे? तो ऐसे ही जब तुमने गुरु के तत्व ज्ञान को दिमाग में नहीं रखा, उसके आदेश का पालन नहीं किया, तो पतन तो होगा ही। यदि आदेश का पकड़े रहते, गुरु के तत्व ज्ञान को दिमाग में रखते सदैव, तो फिर तुम्हारा पतन नहीं हो सकता था, क्योंकि गुरु संभाल के रखता फिर तुमको। तो हमसे जितने भी गलत काम होते हैं उसके जिम्मेदार केवल हम और हमारी बुद्धि है। इसलिए कभी अहंकार ना करना, और जी हमने अपने गुरु को ये दिया, क्या सामान है तुम्हारे पास देने के लिए? क्या दोगे जिससे गुरु को तुम अपने सामने खड़ा कर लो? है कोई सामान? शरीर भगवान का दिया हुआ जो कभी भी जा सकता है, राम नाम सत्य हो सकता है। बुद्धि, अरे बुद्धि तो इतनी गंदी है कि पाखाना भी उसके सामने अच्छा है। मन तो अनंत पापों से भरा हुआ है। क्या लेगा गुरु तुमसे और क्या दोगे तुम उस दिव्य महापुरुष को जिसके पीछे पीछे भगवान चलता है? उसको क्या दोगे? है कोई सामान? कोई सामान नहीं है हमारे पास। फिर काहे का अहंकार करते हो भाई? और जो तुम्हारे पास जितना भी सामान है ना, सब गंदा 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 सामान कोई संसार में लेगा? अरे गंदे व्यक्ति से कोई बात करना पसंद नहीं करता, सामान लेने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन महापुरुष फिर भी हम गंदे, मन गंदा, बुद्धि गंदी, शरीर भी गंदा, उसकी ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, कहते हैं अब तू मेरा बन गया, चिपटा भी लेते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य, कभी सोचा है? फिर अहंकार किस बात का करते हैं हम और क्यों करते हैं? ये अहंकार जहाँ आया कि दीनता छिन जाएगी। जिस आधार पर तुम्हारी भक्ति खड़ी है, साधना खड़ी है, वो ढह जाएगा। फिर क्या साधना करोगे? फिर तो पतन हो जाएगा। जब भक्ति छिन गई, तुम्हारी दीनता ही छिन गई, अहंकार बढ़ गया, तो फिर भक्ति क्या करोगे और क्या महापुरुष कृपा करेगा? इसलिए कभी अहंकार ना करो क्या जी हम भी कुछ हैं, अरे क्या है हम, हमारी कोई औकात नहीं है। ये शरीर छिन गया तो 84 लाख में घूमेंगे, अनेक कष्ट सहते रहेंगे। इसलिए कभी अहंकार ना करो, हमने कुछ किया है। गुरु हम पर विशेष कृपा करता है। देखिए नंबर 1, वो हमें तत्व ज्ञान देता है, कितनी बड़ी कृपा। नंबर 2, वो हमें संभालता है, तत्व ज्ञान दे करके हमें पग पग पे संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, हमें तत्व ज्ञान देता है, ईश्वर की तरफ बढ़ाता है। और नंबर 3, भगवत प्राप्ति कराता है, अंतःकरण शुद्ध करा के, साधना इत्यादि करा करके, और हमारी कैटेगरी के अनुसार साधना बताएगा, और ऐसी साधना बताएगा जिससे शीघ्र ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाए और हमें कठिनाई ना हो। हमारे अनुसार चलता है ताकि हम पीछे ना मुड़ जाएं, उसके बताए हुए मार्ग पर ही चलते चले जाएं। यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं भी है और महापुरुष के पास गए, तब भी कृपा होगी। यानी हमने महापुरुष के आदेश का पालन नहीं किया, उसके तत्व ज्ञान को सुन करके भी अनसुना कर दिया, तब भी कृपा होगी। वो कृपा करेगा, किसी भी प्रकार से चलाएगा उसको ईश्वर का बनाने के लिए। वो बहुत मेहनत करता है एक एक जीव के साथ। उसकी मेहनत को, उसके परिश्रम को, उसकी कृपाओं को मैं क्या भगवान भी नहीं बता सकते।
ये तो भगत प्राप्ति के बाद पता चलेगा कि गुरु ने हमें कहाँ कहाँ कितना कितना संभाला और कितने कितने हमारे खराब खराब प्रारब्धों को कैसे कैसे काटा उसने, और कितने सारे प्रारब्धों को तो अपने ऊपर ले लिया उसने। ये सब उसका प्राइवेट मामला है, वो किसी को बताता नहीं है, जनाता नहीं है, दिखाता नहीं है, बोलता नहीं है। ए जीव, ए साधक, मैंने तेरे लिए ये किया, वो कभी नहीं बताता। वो तो जब जीव कभी भगत प्राप्ति कर लेता है तब उसे पता चलता है कि मेरे गुरु ने मेरे साथ क्या क्या किया। तब वो सिर फोड़ फोड़ के रोता है कि मेरे गुरु ने मेरे लिए इतना परिश्रम किया। उसके पहले हमें पता नहीं चलता, उसके पहले तो हम उसकी समस्त कृपाओं को साधारण मान लेते हैं, उसका महत्व नहीं करते। संसार में कोई प्राइम मिनिस्टर किसी भिखारी को के घर जा कर के हाथ मिला ले या खाना खा ले उसके घर में बैठ करके, तो देखिए कितना विभोर होता है वो गरीब कि मेरे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए थे। फ़ोटो खिंचवाता है, सब जगह दिखाता है कि देखो देखो ये फ़ोटो देखो, मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ है मेरा फ़ोटो। कितना विभोर होता है वो। एक दिन में जब थोड़ी सी देर के लिए आया प्राइम मिनिस्टर तो कितना विभोर हो गया वो गरीब आदमी। और भगवान जिसके पीछे पीछे चलता है, ऐसा महापुरुष ने हमें दर्शन दिया, हमसे बात की, हमें चिपटाया, हमें तत्व ज्ञान दिया, हमें संभाला, हमने उसके महत्व को समझा ही नहीं अनादिकाल से अब तक। अनंत महापुरुष मिले, अनंत बार हमने यही कहा हाँ हाँ जी महापुरुष तो मिले हमको, चिपटाया, सब कुछ किया जी हमको, लेकिन हमारी बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमने उसको महापुरुष माना ही नहीं। और माना भी तो केवल जबान से माना, आरती कर ली, चरण पूजन कर लिया, अभिषेक कर लिया, पंचामृत पी लिया, चरणामृत पी लिया, ये बहिरंग चीज़ें की केवल हमने, लेकिन मन की शरणागति नहीं की, मन से पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास नहीं किया अपने गुरु पर, तो हमारी बात नहीं बनी और हम जहाँ थे वहीं हैं और अब भी नहीं जागे तो फिर यहीं रह जाएंगे। फिर ये मानव देह बीत जाएगी, फिर 84 लाख में घूमेंगे, फिर कभी अकारण करुण भगवान की कृपा होगी, तब फिर कब कोई महापुरुष मिले तब फिर हम यही करेंगे जो आज कर रहे हैं। फिर 84 लाख में घूमेंगे, ये अनादिकाल से हो रहा है। अगर अभी भी हमने आंखें नहीं खोली, कान नहीं खोले, अपने गुरु की कृपाओं को रियलाइज़ नहीं किया, तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें श्री गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के बताए हुए आदेशों को मान करके, उनकी बताई हुई साधना को करके और नित्य निरंतर श्री राधे 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 का श्वास श्वास से जाप करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, भगत प्राप्ति करनी है, गुरु के आदेश का पालन करना है। फिर तो गुरु यदि साक्षात नहीं भी है और अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो वो स्वयं आ जाएगा, और या फिर किसी और महापुरुष को आदेश दे देगा कि जाकर उसे प्रेम दान करो, भगत प्राप्ति कराओ। तो उनके आदेशों का पालन हमें करना है। यही प्रण लेकर के गुरु पूर्णिमा का आज हमें पर्व मनाना है, जिससे हमारे गुरु को प्रसन्नता हो। हमें बस वही काम करना है। अरे हम अपना साधना करेंगे तो प्रसन्न गुरु होता है, जबकि कल्याण तो हमारा है। गुरु का क्या कल्याण है, उसका तो कल्याण हो चुका है। लेकिन यदि हम उनकी बताई हुई साधना को करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हमारा गुरु प्रसन्न होगा, और उसकी प्रसन्नता के लिए ही हमें गुरु पूर्णिमा मनानी है। गुरु पूर्णिमा का मतलब ही है गुरु के चरणों में तन मन धन का समर्पण कर देना।
इसी का नाम गुरु पूर्णिमा है। श्री गुरु चरणों में गोविंद राधे, सिर को ही नहीं मन को भी झुका दे। हमको अपना सिर ही नहीं, अपने मन को भी झुकाना है, अपनी बुद्धि को भी झुकाना है, पूर्ण समर्पण करना होगा। उसी का नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है, यही उनका असली पूजन है कि मन बुद्धि का समर्पण कर दें। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करके, आदेशों का पालन करके, उनके बताए हुए सिद्धांत को मान करके, उस पर चल करके हम अपने लक्ष्य को तो पा ही सकते हैं, अपने गुरु को तो प्रसन्न कर ही सकते हैं। तो हमें इसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा मनानी है। आशा है कि हम सभी उनके बताए हुए आदेशों का पालन करेंगे, ये प्रण करेंगे और नित्य निरंतर श्वास श्वास से राधे राधे का स्मरण करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे और जहाँ तक समय मिले हम अपने गुरु की ही चर्चा करेंगे, अपने गुरु को ही याद करेंगे, अपने गुरु का ही नाम लेंगे। ये सब हम करते चले जाएंगे तो अवश्य हमारा काम बनेगा और हम ये कोशिश करें इसी जीवन में हमारा काम बन जाए। बोलिए जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।